भगवान ने मारा। वर्षा ऋतु का वर्णन किया, सुखदेव जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया। और इसके बाद हेमंते प्रथमे राशि नंद व्रज कुमारी श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, अगहन के महीने में ब्रज की छोटी छोटी गोपियां, छोटी छोटी कन्याएं यमुना जी में 4 बजे स्नान करने जाती हैं प्रातःकाल, और मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं दुर्गा जी की और पूजा अर्चना करती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सब गोपियां पूरे दिन व्रत रखती हैं और मिट्टी की मैया की मूर्ति बना करके माँ से वरदान मांगती हैं कि नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माता जी, हे गौरी मैया, हे भवानी मैया, नंद का बेटा हमें पति के रूप में प्राप्त हो। एक दिन सभी गोपियां गई, नग्न होकर स्नान करती हैं। उसी समय कृष्ण भगवान पहुंच गए। सब ब्रज गोपियों के चीर उठा करके भगवान कदम की डाली पर बैठ गए। स्नान करके जब गोपियां निकली तो उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दिए, और जब देखा तो नंद का बेटा कदम की डाली पर बैठा है। उसके पैर का दर्शन हुआ, पैर में पायल बंधी हुई है। गोपियां कहने लगी, अरे नंद के लाला, तुम बड़े नटखट हो, तुम ही हमारे वस्त्र उठाकर ले गए हो, हमें हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दशा करवामत बोधित देवा सांश धर्मज्ञो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी अनमोल की दासी हैं, तुम हमारे वस्त्र उठा कर ले गए हो, हमें हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने मना कर दिया, मेरे पास किसी के कोई वस्त्र नहीं है। गोपियों ने देख लिया डाली पर वस्त्र लटक रहे हैं। अरे नंद के लाला, पहले तो तू माखन चुराता था, अब तू वस्त्र भी चुराने लग गया। देखो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान को समझाने लगी गोपियां, हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। भवत्यो यदि मेराश्योमयुक्तं वाकरिष्यतो अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मतः। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों, यदि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे वस्त्र मेरे पास है, तो आ जाओ, ले जाओ अपने अपने वस्त्र। गोपियों ने कहा, हम लोग वस्त्र नहीं पहने आपके पास नहीं आ सकती हैं। भगवान ने कहा, गोपियों, तुम 1000 वस्त्र पहन लो, फिर भी मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सबके अंदर बैठा हूँ। आप कितने ही वस्त्र पहन लें, उसके बाद भी मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्वांतर्यामी हूँ। 1000 वस्त्र पहनने के बाद भी जीवात्मा निर्वस्त्र है। आ जाओ, आ जाओ मेरी शरण में, ले जाओ वस्त्र। गोपियों के मन की बात को भगवान ने जान लिया, इशारा कर दिया। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हें मैं मिलूंगा, तुम्हारे साथ महाराज करूंगा, वस्त्र ले जाओ। सब गोपियों ने वस्त्र ले लिए, प्रसन्न हो गए।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेके वन में गए, ग्वाल वालों को भूख लगी तो भगवान ने ग्वाल वालों को मथुरा भेजा, जहां 24 लोग यज्ञ कर रहे थे। गाशारयंस गोपाले रामो दूर मागत बुभुचित शिष्यान्नम सानुगस्य प्रदीयताम। ग्वाल वालों ने जाकर के जो 24 लोगों से प्रार्थना की, आप हमें भोजन दे दीजिए, कृष्ण बलराम गैया चराने आए हैं, दोनों को भूख लगी है, आप कुछ अन्न दे दो, भोजन दे दो। 24 लोगों ने मना कर दिया। 24 लोगों ने कहा भी यज्ञ देवता का भोग नहीं लगा है, तुम भोजन मांगने आ गए, बड़े आए भोजन वाले, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, तुम्हें भोजन दे दे। बेचारे वापस आ गए। लाला उनने तो भोजन दियो नहीं। ठाकुर जी ने कहा तुम भी तो पागल हो, 24 लोगों के पास क्यों गए थे? अरे उनकी 24 के पास जाते तो कुछ मिलता। पुरुषों के अंदर इतनी श्रद्धा नहीं होती, माताओं के अंदर बहुत श्रद्धा होती है। भगवान ने दोबारा भेजा, अब की बार उनके पास नहीं जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना। व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। दोबारा गए और उनकी जो पत्नियां थी ना, उनको निवेदन किया, माता जी कृष्ण बलदाऊ दोनों गैया चराने यमुना जी के किनारे आए हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, हम आपसे भोजन मांगने आए हैं, थोड़ा भोजन दे दो ना। अब जो 24 की 24 थी ना, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले यज्ञ में जिस देवता का हम भोग लगाएंगे वो भगवान नहीं, या तो स्वयं भगवान भोग मांग रहे हैं। मिष्ठान पकवान लिया टोकनी में भर भर के, बोली लाला तुम्हें नहीं देंगे, स्वयं जाकर कृष्ण को अपने हाथ से खिलाएंगे। सब 24 चली मथुरा से वृंदावन की ओर। आइए हम लोग भी चलते हैं। अरे कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आओ
जय जय श्री राम। गाश्यारि अंश गोपाले सरावो दूरमागतः बुभुज दश्य दश्यान्नम् शानुगस्य प्रदीयताम्।